नमस्कार, सीक्रेट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज हम सीखने सिखाने के आयाम में एक कदम और आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कल हमने देखा था लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज की डिफिनेशन के बारे में देखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स के बारे में, किस तरह से टीचिंग की जाती है। आज हम मुख्य पॉइंट पे चल रहे हैं जो कि बहुत बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आपके सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी कक्षाएं आपको प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब पर जल्दी नहीं मिलेंगी। अगर आप रिसर्च करोगे कि यूट्यूब को सीटेट के बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो आपको ऐसी कक्षाएं उपलब्ध नहीं मिलेंगी इस तरीके से। हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो हम पहले इसमें देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, उसके मूल गुण से हम स्टार्ट करते हैं, मूल जड़ से स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनके प्रिंसिपल्स में से जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं प्रेरणा का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इट इज कोर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यही तो जड़ है। इट इज कोर, यह मूल है ऑफ ए लैंग्वेज टीचिंग, किसी भाषा के शिक्षण का। किसी भाषा के शिक्षण का सबसे मूल है, जड़ है या कोर है क्या, मोटिवेशन। ये मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज द कोर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण का मूल रूप है, मूल है क्या, मोटिवेशन, जिसके कारण कोई व्यक्ति कार्य कर पाता है। मोटिवेशन वही चीज होते हैं जिसको देने पर और लेने पर दोनों के कारण किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। जब कोई चीज दी जाए या जब कोई चीज किसी से ली जाए, दोनों के कारण किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में जो वृद्धि होती है, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। मान लो कोई चीज जब दी जा रही है बाहर से, समझ लो एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने रामायण देखा होगा, रामायण में क्या था, जब भगवान श्री राम सीता माँ की खोज के लिए लंका जा रहे थे तो समुद्र किनारे जैसे ही पहुंचते हैं तो समुद्र को देखकर सब चौंक जाते हैं। इतना भारी समुद्र था, दूर दूर तक कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, सिर्फ जल ही जल नजर आ रहा था। ऐसे में सब लोग बैठे शांत विचार से भाव कर, सब लोग कह रहे हैं, कहीं अंगद कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, मैं ये कर जाऊँ, मैं वो कर जाऊँगा, मैं वो कर जाता, लेकिन मेरी उम्र नहीं है तो मैं ये कर जाता। लेकिन हनुमान जी आराम से शांत मन से बैठे हुए चुपचाप, भाई मेरे बस की बात तो नहीं है। तब वहीं पर जामवंत जी आते हैं, कहते हैं भाई क्या हुआ, क्यों चुप बैठे हो। हनुमान जी कहते हैं भाई अपने बस की बात तो नहीं है। बोले फिर किसके बात की बस की बात है, आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है। जामवंत ने कहा कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगता हुए अवतारा, सुनत भयो पर्वत आकारा, कनक बरंत हो राजा नाना ऊपर गिन कर राजा, सिंह नाद करी बारह बारह, लीना होता जलनी थी अपहारा। जैसे ही हनुमान जी को जामवंत ने ये सुनाया, तुरंत हनुमान जी मोटिवेट हो गए, बोले जय श्री राम, और कूद गए लंका। ये क्या था, मोटिवेशन ही तो था जो जामवंत जी ने हनुमान जी को दिया था। ये बाहर से मोटिवेशन ही तो दिया था उनको, जिसको सुनते ही तुरंत जय श्री राम पार हो गए। इट इज मोटिवेशन, यही मोटिवेशन था। मतलब इट इज द कोर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यह भाषा शिक्षण का मूल गुण है, मूल रूप है। इट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए लैंग्वेज। इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विकास में। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन भाषा के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, भूमिका निभाता है। फिर देखते हैं डिफरेंट टेक्निक शुड बी एडॉप्टेड, भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकियां अपनाई जानी चाहिए, किसमें, टू मोटिवेट द लर्नर, सीखने वाले को। आई मीन टू से सीखने वाला वो कौन हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बालक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जिंदगी भर कोई ना व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ओके, तो डिफरेंट टीचिंग टेक्निक शुड बी एडॉप्टेड टू मोटिवेट द लर्नर को, या सीखने वाले को या बच्चे को सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। कौन कौन सी सच है, देखते हैं कौन कौन सी तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। जस्ट ए मिनट, वी शुड इरेज
कौन सी तकनीक को अपनाया जाना चाहिए? सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है एराउजिंग टेक्निक। कौन सी? एराउजिंग टेक्निक। एराउजिंग टेक्निक ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है, जस्ट मिनट, इस टेक्निक में क्या होता है, लर्नर्स डोंट शो enthusiasm every time thus they should be formed form of anxiety, form of state anxiety, frustration and inactiveness. ओके, व्हाट इज द एराउजिंग टेक्निक? एराउजिंग टेक्निक क्या होती है? इस टेक्निक में क्या किया जाता है? एराउजिंग टेक्निक में क्या होता है? लर्नर्स डोंट शो एंथुसियाज्म एवरी टाइम, thus this should be form of the state of anxiety, frustration and inactiveness. लर्नर्स डोंट शो एंथुसियाज्म एवरी टाइम, लर्नर्स को, सीखने वाले को बार बार क्या नहीं करना चाहिए, बार बार उसका मोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए दिस शुड बी फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ एंजाइटी, अन्यथा वो चिंता, फ्रस्ट्रेशन एंड इनएक्टिवनेस, असक्रियता, असक्रिय हो जाती है। ओके, क्योंकि लर्नर को बार बार हमेशा मोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी उसका प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। कैसे गलत प्रभाव पड़ता है? मान लो कोई बच्चा है, वो आता है आपको कॉपी दिखाने के लिए, मान लो उसको अपने घर के काम के लिए जो होमवर्क दिया, अब वो दूसरे दिन कॉपी लेके आता है, फिर आपने उसको गुड दे दिया, क्लियर, वो तो मोटिवेट हो गया। और लड़के के पास गया, बोला टीचर ने मेरे को तो गुड दिया, खुशी में क्यों दिखता है, मोटिवेट हुआ, तो और कार्य करेगा, क्लियर। ठीक, अगर यही कार्य रोजाना उसके साथ किया जा रहा है तो ऐसा एक समय ऐसा आ जाएगा जब बोलेगा अरे जाने दो, गुड ही तो मिलेगा, कौन लिखेगा, जाने दो, नहीं लिखेगा दूसरे दिन वो। क्यों? क्योंकि बार बार जब कोई चीज दी जाती है तो उसके साथ एंजाइटी पैदा हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, जाने दो यही तो मिलेगा। लेकिन अगर ये समय समय पर दिया जाएगा, मान लो आज दिया, फिर 10 दिन बाद दे दिया, फिर 20 दिन बाद दे दिया, तो उसके अंदर में एक क्या होगा, उत्सुकता आ जाएगी। तो क्या है, एराउजिंग टेक्निक में क्या होता है कि लर्नर्स को बार बार मोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ें। ओके, दूसरा फिर देखते हैं एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। एक्सपेक्टेंसी टेक्निक में क्या होता है, गोल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी क्लियर टू लर्नर्स। जो गोल होता है, गोल उनका टारगेट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग मतलब पठन और पाठन का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। किसके लिए? लर्नर्स के लिए, सीखने वाले के लिए। दिस विल क्रिएट एक्सपेक्टेंसी अमंग देम टू अचीव द गोल। यह उनको गोल को प्राप्त करने के लिए उनमें उम्मीद जगाती है। क्या? एक्सपेक्टेंसी टेक्निक। ये जो टेक्निक होती है इसमें क्या होता है, जो बालक को, जो सीखने वाले के लिए प्रशिक्षण, पठन पाठन का कार्य किया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उनके लिए क्लियर होनी चाहिए, जिसके कारण उनमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक उम्मीद जगती है, अगर कोई चीज क्लियर रहेगा तो। नेक्स्ट बात करते हैं इंसेंटिव टेक्निक। फिर बात करते हैं इंसेंटिव टेक्निक में। इस टेक्निक में क्या होता है, इसमें प्राइज
प्रशंसा की जाती है और कोई बाहर से गिफ्ट दिया जाता है और उनको पनिशमेंट भी दिया जाता है समय समय पर, जिसके कारण वो किसी कार्य को बहुत अच्छी तरह से सीख पाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।